जो सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है वो इलीगल नमाज है और प्रशासन ने इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। जो सड़क पर नमाज पढ़ना पूरी तरह से बंद होना चाहिए। पूजा करने के लिए पाबंदी होती है और ये हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पे आगमन हुआ था। उनके पदस्पर्शों से पावन हुआ भूमि है और यहाँ पे हिंदू लोग को आने के लिए मनाही की जाती है। सरासर गलत है। क्या उत्तर प्रदेश हो चाहे वेस्ट बंगाल में अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी है, तो वहाँ पे भी सड़कों पे नमाज पढ़ने में पाबंदी लगी हुई है। तो महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? दुर्गाड़ी किले पर सुबह सुबह जो प्रोटेस्ट हुआ उसका कारण क्या है, उसके लिए हम जानते हैं। हमारे साथ महेश पाटिल जी है। पाटिल जी, ये बताइए कि आज सुबह तो सबसे पहले आपको अरेस्ट कर लिया गया, आपको घर से उठा लिया गया, ये प्रोटेस्ट किस लिए किया गया? जो सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है वो इलीगल नमाज है और प्रशासन ने इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। जो सड़क पर नमाज पढ़ना पूरी तरह से बंद होना चाहिए। उनके नमाज पढ़ने के लिए उनके गिरजाघर है चाहे उनके मस्जिद हो, उसके अंदर जाकर उन्होंने नमाज पढ़ना चाहिए। और भी कई सारे लोगों ने आरोप लगाया कि जब यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है तो यहाँ पर जो हिंदू समुदाय के जो लोग होते हैं उन्हें दुर्गाड़ी किले पर अंदर एंट्री नहीं दी जाती है। जो कोर्ट का जो निकाल था वो हिंदू पक्ष के तरफ आया हुआ है। पिछले 6 महीने पहले आया हुआ है, फिर भी आज तक ये परिस्थिति बदली नहीं है कि यहाँ पे बकरी ईद हो चाहे रमज़ान ईद हो, उस दिन पूजा करने के लिए पाबंदी होती है। और ये हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पे आगमन हुआ था। उनके पदस्पर्शों से पावन हुआ भूमि है और यहाँ पे हिंदू लोग को आने के लिए मनाही की जाती है। सरासर गलत है। यहाँ पर एक मज़ार भी है, मज़ार को लेकर भी काफ़ी सालों से विवाद चल रहा है। हाँ, तो विवाद जो कोर्ट में कोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ फैसला दे दिया है। अभी वो आगे कोर्ट में चले गए हैं। अच्छा, हर साल यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार नमाज पढ़ रही है। और पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो यहाँ पर सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। सत्ता में केडीएमसी में भी जो है वो आपकी ही अलायंस वाली जो है सत्ता है। तो ऐसे में सड़क पर परमिशन क्यों दी जाती है नमाज पढ़ने के लिए? हाँ, वही तो मैं हमारा कहना है कि सड़क पर परमिशन नहीं देनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार, हिंदुत्ववादी की सरकार देश में, राज्य में और महानगर पालिका में भी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में ये सब गलत है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन ने इसके ऊपर कुछ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और आने वाले समय में ये सब जो सड़कों पे नमाज होता है बंद होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा रहेगा उत्तर प्रदेश हो चाहे वेस्ट बंगाल में अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी है, तो वहाँ पे भी सड़कों पे नमाज पढ़ने में पाबंदी लगी हुई है। तो महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जब वैसे ईद का वक्त आता है तो पुलिस कहती है कि स्पेशल परमिशन दी जाती है और पूरा बंदोबस्त किया जाता है। तो ऐसे में किसी को जो है पुलिस के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये यही पे क्यों देते? स्पेशल परमिशन देना नहीं चाहिए ना। सरकार ने जो कलेक्टर हो चाहे यहाँ के सीपी डीसीपी, उनको निर्देश देना चाहिए कि यहाँ पे सड़कों पे नमाज नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनका जिम्मेदारी बनता है। अगर ये भी कहा जाता है मुस्लिम समुदाय की तरफ से कि भी हमारा जो धर्म होता है, हमारी जो नमाज होती है, ईद होती है, उसे ख़राब करने के लिए हिंदू संगठन के कुछ लोग जो है वो आ जाते हैं। हम ऐसा कुछ उनके नमाज में दखल नहीं देते। हमारा सिर्फ कहना ये है कि उसी टाइम हमें भी पूजा करने का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि एक स्पेशल एक समाज के लिए ये सब छूट नहीं देनी चाहिए। उन्होंने उनके मस्जिद में जाके पढ़ो ना नमाज, हमारा किधर ना है। लेकिन सड़कें बंद करके नमाज पढ़ना गलत है। तो हमारे साथ थे महेश पाटिल जी, जो ये बता रहे थे कि ये प्रोटेस्ट किस लिए है और इस प्रोटेस्ट का असर आने वाले दिनों में किस तरह से होता है। सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई। सियावर राम